नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का तीसरा मॉक, जो हमारा संज्ञा से रहने वाला, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे जेबीटी टेट हो गया, एलटी टेट हो गया, एलटी कमीशन हो गया, साथ में जैसे एचपी पुलिस है, होमगार्ड है, पटवारी की परीक्षा होने वाली है। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है संज्ञा से जो ये मॉक टेस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है क्रिया को, नाम के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, या विशेषता बताने वाले शब्दों को, या फिर संबंध बताने वाले शब्दों को। तो संज्ञा क्या है, किसी का नाम होता है, वो चाहे व्यक्ति क्या हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो हमारे भाव हो। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राम शब्द में जो संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुस्तकें क्या है, बहुत सारी होती है, अलग अलग नाम से होती है। जैसे रामायण है, महाभारत है, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अष्टाध्यायी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी जो है ये क्या है, ईमानदारी को फील किया जाता है। तो ईमानदारी जो शब्द है इसमें संज्ञा होगी हमारी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सोना जो शब्द है ये गोल्ड वाला सोना है, तो इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनमें जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोने के अलावा चांदी है, तांबा है, पीतल है, तो ये सारी की सारी जो धातुएं हैं हमारी किस में आ जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम, बी है नदी, सी है लड़का, डी है घोड़ा। तो कौन सी होगी, आप भी बताओ। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी संज्ञा होगी, प्रेम। प्रेम जो है वो क्या है, फील किया जाता है। तो प्रेम जो शब्द है उसमें संज्ञा होगी हमारी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो गंगा जो शब्द है इसमें संज्ञा होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्यता किस प्रकार की संज्ञा है। तो मनुष्यता में कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, फिर ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक। तो कौन सी होगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है। हमें बताना है कि जो सेना जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सेना क्या है, समूह में होती है, तो संज्ञा कौन सी होगी हमारी, समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो विद्यालय जो शब्द है इसमें संज्ञा होगी ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जो विद्यालय है वो बहुत सारे हैं, तो इसमें संज्ञा है हमारी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सच्चाई जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। क्योंकि सच्चाई को क्या है, हम फील करते हैं। तो आप ही मुझे बताना कमेंट करके कि सच्चाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। नेक्स्ट है, दिल्ली कौन सी संज्ञा है। दिल्ली जो शब्द है हमें इसमें संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। तो दिल्ली शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि हमने अभी पढ़ी थी डेफिनेशन कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को। तो यहाँ पे हमें स्थान का नाम बता, स्थान है क्या, दिल्ली एक ऐसा शब्द है जो स्थान का नाम है, तो इसमें संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है तो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? चांदी है। ऑप्शन नंबर बी लोहा है। ऑप्शन नंबर सी दूध है। ऑप्शन नंबर डी है किसान। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो किस शब्द में नहीं है? किसान शब्द है, क्योंकि चांदी लोहा दूध तीनों ही शब्द कैसे हैं? द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा क्या पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमें नहीं बताना है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम। तो प्रेम भाई है, क्योंकि प्रेम को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य में जो संज्ञा होगी वो होगी, मनुष्य में संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? अब लोहे में, लोहा जो शब्द हमें संज्ञा बतानी है, अभी मैंने बताया जितनी भी धातुएं हैं हमारी उसमें संज्ञा होती है हमारी द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। भारतीयता किस प्रकार की संज्ञा है? भारतीयता में बताना है तो भारतीयता में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। अब मुझे कमेंट करके बताना, जो भारतीयता शब्द है इसका विशेषण क्या होता है? विशेषण जो शब्द है भारतीयता का वो कौन सा होता है? वैसे भारत का होता है, भारतीयता का तो नहीं होगा। भारत शब्द का बताना आपने कि विशेषण शब्द कौन सा है। नेक्स्ट है, सजनता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सजनता को भी हम फील करते हैं तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गुरु शब्द में हमें संज्ञा बतानी है तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे गुरु होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं। कोई म्यूजिक वाला है ना, कोई और कौन से गुरु हो गए? म्यूजिक वाले हो गए। बाकी आप कमेंट करके बताओ कौन कौन से होंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, तो इसमें संज्ञा होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जब रामचरितमानस के बारे में पूछा ही गया है यहाँ पे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रामचरित जो मानस है ये भक्ति काल में लिखी गई है, तो किस राइटर के द्वारा लिखी गई? क्योंकि एलटी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामचरित जो मानस है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के द्वारा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, एलटी टेट, एलटी कमीशन, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है, भीड़ शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? अब भीड़ भाई कैसी होती है? समूह में होती है, तो इसमें भी कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है, चाहे पुलिस का हो चाहे टेट का हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मिठास शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास जो है इसमें संज्ञा होगी हमारी ए, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल कौन सी संज्ञा है? तो अब हमें दल पूछा गया, तो दल में आएगी ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो सत्य है इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं, तो कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। चांदी किस प्रकार की संज्ञा? चांदी जो शब्द है तो ये किस प्रकार की संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। पहला ऑप्शन इसमें है प्रेम। प्रेम जो शब्द है तो कैसी संज्ञा है? भाववाचक। सोना जातिवाचक है? बिल्कुल नहीं है। सोना जो शब्द है धातु है, तो कौन सी होगी? सोना शब्द में होगी हमारी द्रव्यवाचक।
फिर नेक्स्ट पूछा गया है भारत जातिवाचक संज्ञा है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके भारत में कौन सी है। फिर अध्यापक पूछा गया, अध्यापक व्यक्तिवाचक नहीं होता क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अध्यापक होते, तो ये भी किस में आएगा, जातिवाचक में। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अब हमें इसमें गलत बताना है, 3 हमारे सही है और 1 हमारा गलत है। पहला है भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन सकती है। अब भाववाचक जो संज्ञा इसने कहा कि विशेषण से बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई विशेषण से। अब हमारे पास भारतीय दिया है तो भारतीय का क्या बनता है, जैसे शब्द है विशेषण शब्द है हमारे पास भारतीय, अब इससे क्या बनता है, भारतीयता। तो बिल्कुल ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा है भाववाचक संज्ञा क्रिया से बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है क्रिया से भी। नेक्स्ट पूछा गया है भाववाचक संज्ञा संज्ञा से भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अब जैसे आदमी है, आदमी क्या है, संज्ञा है तो क्या बनेगा, आदमीयता। मनुष्य क्या है, संज्ञा है तो मनुष्य का क्या बनता है, मनुष्यता। मनुष्य क्या है, एक संज्ञा है तो मनुष्य से क्या बनता है, मनुष्यता। तो बिल्कुल बन सकती है वे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा गया सभी भाववाचक संज्ञाएं केवल विशेषण से बनती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी जो भाववाचक संज्ञा है विशेषण से ही बने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, अभी तक मैंने कहा कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है, सारी की सारी धातुएं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, तांबा। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में हमारी 3 अवस्थाएं आती है, ठोस, द्रव और गैसीय। सारी की सारी गैसेस भी हमारी किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, सारे के सारे लिक्विड जो पदार्थ है वो भी किस में आते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे दूध है, पनीर है, पेट्रोल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठोस में क्या आ जाती है, धातुएं आ जाती है, तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा थी इसमें तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें नहीं पूछा गया, तो भाई कौन सी नहीं है समूहवाचक, हमें बतानी है। झुंड समूहवाचक होती है, भीड़ समूह होती है, टोली भी क्या है, समूह में होते हैं। तो विद्यार्थी जो संज्ञा है वो क्या है, समूहवाचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पर्वत जो शब्द है इसमें संज्ञा होगी, भाई बताओ, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है। तो कौन सी है पर्वत शब्द में, ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जो पर्वत है बहुत सारे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालयाज पर्वत है, क्या है हमारे पास, जैसे हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट। तो पर्वत जो है वो क्या होगी, एक जाति है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। अब हमें विकारी बताने हैं। पहले तो हमें पता यही होना चाहिए विकारी शब्द कौन से होते हैं भाई। तो विकारी शब्द होते कौन से हैं, जिसमें हम क्या है, लिंग, वचन, कारक, लिंग वचन कारक आदि में क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। अब देखो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास संज्ञा। संज्ञा में आप परिवर्तन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोई लड़की है, लड़की संज्ञा है तो लड़की